चली गई? हाँ, मुंबई अपने घर। ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई? सर मुझे बहुत डर था कि कहीं वो लोग उल्टा मुझी पे डाउट न कर लें। मैं इसीलिए चुप रही। बट ट्रस्ट मी सर, सच यही है कि जब मैं वहाँ पर थी तो रितेश जिंदा था। उसे किसी ने मेरे जाने के बाद ही मारा होगा। ये रुमाल आपका है? नो सर, मेरा नहीं है। आपने कहा था कि आपने रितेश के ड्राइवर प्रकाश को भी वहां देखा था इनके साथ मिले हुए। यार क्यों बार बार कॉल कर रही हो? बोला ना कि रास्ते में हूँ। यार दहीसर या विरार के बीच में हूँ। यार नताशा, सीरियसली तू मेरी गर्लफ्रेंड कम डिटेक्टिव ज्यादा हो। अच्छा, वो राधिका तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? यार मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरा ड्राइवर मेरे साथ प्रकाश। और राधिका क्यों होगी मेरे साथ? है यार सही में तू मेरे पे बहुत शक करती है। आई हेट यू यार। क्या हो प्रकाश? रितेश बाबू, सामने रोड पर कोई पड़ा है। लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। आप बैठिए, मैं देखता हूं। देखो कौन है? कौन है तुम लोग? चुप रह साले, 6 डाल दूंगा। रितेश बाबू, इधर ही छोड़ दूंगा तेरे को। चुप कर। ये फोन ले, इस हीरो के बाप को फोन कर, बोल देना 2 घंटे में फोन आएगा। और अगर पुलिस का इंतजाम किया ना, समझदार है तू। हेलो 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 करना बंद कर। जो बोल रहा हूँ ना वो चुपचाप सुन ले। कल शाम तक अगर हमको 25 लाख नहीं पहुंचे ना तो अपने बेटे की लाश लेके जाना किसी गटर से। मेरी बात सुनो तुम। दिल्ली तक पहुंचा मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो मैं। और नाटक करना बंद कर, अभी तक जिंदा है वो। लिसन, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। कब, कहाँ, कैसे, कल सुबह बता दूंगा। और हाँ, अगर पुलिस को कुछ भी पता चला ना, अपने बेटे का जिम्मेदार तू खुद होगा। फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें। हेलो, कैसे है बेटा? कहाँ है वो, बताइए ना, कहाँ है मेरा बेटा? सिर्फ 25 लाख? आर यू श्योर? मैं तो कहती हूँ दे दो उन्हें 25 लाख। चाहते तो मुझसे करोड़ों में मांग सकते थे। मुझे तो लगता है ये कोई नए सीखे हुए अनाड़ी से चोर है। कमिश्नर को फोन करके अभी ठिकाने लगा। क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को फोन मत कीजिए, उन्हें पता लग गया ना तो रितेश को मार डालेंगे। हाँ सर, हाँ मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। पुलिस को फोन मत करिए। जस्ट शट अप। मैंने जिंदगी में आज तक किसी के आगे घुटने नहीं टेके। 2 टके के आदमियों की इतनी हिम्मत। मुंजाल, मेरी बात सुनो। पुलिस को बिना बताए रितेश और किडनैपर तक पहुंचने का एक तरीका है। क्या? तुमने प्रोफेसर कैलाश ब्रह्मभट्ट का तो नाम सुना है ना? ही इज ए साइकिक डिटेक्टिव, आत्मिक जासूस। उसने अपनी वैज्ञानिक शक्तियों से काफी गुमनाम लोगों को ढूंढ निकाला है। घर में रितेश का पुराना सामान तो होगा ही, जैसे कि जीन्स, जैकेट या शूज। वो लेकर हमें उनसे मिलना होगा। हो क्या रहा है? मुझे लगा हम किसी जासूस से मिलने आए हैं। ये तो कोई साइंटिस्ट सा लग रहा है।
आपके बेटे का कद 5 फुट 9 इंच और वजन तकरीबन 70 किलो। हाँ। उंगलियों में अंगूठी पहनता है? जी। पुखराज और गले में किसी मोटी धातु, सोने की चीज? जी जी हाँ, पर आपको ये सब कैसे पता? विज्ञान, साइंस मिस्टर मुंजाल। जिस तरह से हर इंसान की उंगलियों के अलग अलग निशान होते हैं, इसी तरह हर इंसान की अपनी एक अलग दिव्य शक्ति होती है, एक अलग सी ऊर्जा, एनर्जी, ऑरा। मतलब आपके लिए ये क्या है? जैकेट? जी। मेरे लिए ये आपके बेटे का प्रतीक है। इसमें उसकी खुशबू के अलावा उसकी ऊर्जा भी है, और इंसान अपनी ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलता है हमेशा। मेरी सालों की मेहनत से बनाई ये ऊर्जा की मशीन उस ऊर्जा को रीड करती है और फिर उसे दुनिया भर में ढूंढती है। आपका क्या मतलब है कि आप इस जैकेट से मेरे बेटे को ढूंढेंगे? ये मशीन है कि पुलिस का कुत्ता? आप जो भी समझे, मगर आपका बेटा इस वक्त विरार के आसपास कहीं पर है। उसकी ऊर्जा की शक्ति मुझे उसकी तरफ खींचे लिए जा रही है। विरार की खाड़ी, और खाड़ी के पास एक इलेक्ट्रिकल का बड़ा सा टावर, वेरी बिग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस। रुको! ये आपके बेटे किडनैपर। रितेश मेरा दोस्त है, कुछ नहीं। खड़े हो जाओ। आप जानते हैं इन्हें? जी हाँ, ये मेरे बेटे के दोस्त हैं। सर नहीं मारा, सर मैंने रितेश को नहीं मारा
सर। तो किसने मारा? फिर झूठ बोलता है। नहीं सर। किसने मारा बोल? रितेश तो हमारा दोस्त था सर। आशु सर, आशु ने मारा होगा सर। सर मैं तो गया था सर वापस। साले का झूठ निकला। देख लेना। ये पूरा मिनट रितेश का था सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ओके। अबे कौन था? यार राघवन्ना का फोन आया था, कहता है कि अगर संडे तक पैसा नहीं मिला तो उठा लेगा। यार मेरी तो बैंड बज गई है यार, कहाँ से लाऊं मैं 20 लाख? तेरे बाप के पास इतना सारा पैसा है, कब खर्च करेगा वो कंजूस देगा। अगर उसे पता भी चला ना कि किसी भाई से मैंने पैसा लिया है तो खुद फोन करके कहेगा कि उठा ले मेरे बेटे को। भाई इतना पैसा, 20 लाख रुपया कहाँ से लेके आएगा तू? यार एक तरीका है, इससे पहले कि राघवन्ना मुझे किडनैप करे तुम लोग कर लो। क्या? क्या पागल हो गया क्या? कोल्ड ड्रिंक चढ़ गई है तुझे? यार 20 लाख अन्ना को दूंगा, अब 5 लाख अपने। अगर पकड़े गए ना, कुछ नहीं होगा यार। सैटरडे को मैं गुजरात जा रहा हूँ, डैड का कोई बिजनेस काम है, बस तुम लोग रास्ते मुझे उठा लेना। देख यार, एक चांस है बस। रितेश के साथ साले उसके मरने के बाद सारा बिल उसमें पड़ रहा है। एक अमीर लड़के को फंसाकर और जब पुलिस को आता देखा तो घबरा के उसे मार दिया। सालों के लिए जेल में सड़ा दूंगा, समझा? तूने मारा है रितेश को, तूने। मैं तो बता भी नहीं, बोल दे तूने मारा है। केडी साहब अब तक नहीं आए? पता नहीं केडी से कहाँ रह गए। नो प्रॉब्लम, मैं बाद में आ जाता हूँ। ऑलराइट, श्योर। वाओ, द मैन हिमसेल्फ, मिस्टर केडी पाठक। माई सेल्फ प्रोफेसर कैलाश ब्रह्मभट्ट। प्रोफेसर साहब आइए आइए बैठिए, कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। बट लेट मी से मिस्टर पाठक कि आपके अंदर एक अनोखी किस्म की ऊर्जा है, यू नो, बहुत ही शक्तिशाली, वेरी पॉजिटिव ऊर्जा? हाँ, ऊर्जा की शक्ति ऐसी होती है। और मैंने प्रोफेसर कैलाश ब्रह्मभट्ट ने अपने सालों की स्टडी के बाद इस ऊर्जा की शक्ति को नापने और जांचने का पूरा अध्ययन किया है। साइकिक डिटेक्टिव्स के बारे में तो पढ़ा होगा आपने? हाँ, पढ़ा भी है और कुछ टीवी शोज भी देखे थे इस पर। विदेश के मैं नहीं जानता था कि भारत में भी इस कला का प्रयोग किया जाता है। इस बात का मेरे साथ क्या लेना देना है? 4 दिन पहले मुंबई के एक बहुत बड़े डायमंड ट्रेडर मुंजाल के बेटे रितेश को अगवा किया गया। हाँ, पढ़ा था। और उसके बाद पुलिस को उसकी लाश मिली। लेकिन जिन दोनों लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट किया है वो बेगुनाह है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि जब मैंने पढ़ा था अखबार में कि पुलिस के पास उनके विरुद्ध साक्ष्य है। जरूर होंगे, मगर ये नहीं होगा। ये रुमाल मुझे उसी कमरे से मिला जहां से पुलिस को रितेश की लाश मिली थी। और ये ना तो रितेश का है और ना ही उन दोनों लड़कों का जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर की जो ऊर्जा है वो उन तीनों की नहीं है, बल्कि किसी चौथे इंसान की है। एक ऐसे इंसान की जिसने रितेश मुंजाल को मारा है। क्योंकि इसमें एक बड़े नेगेटिव किस्म की ऊर्जा है, यू नो, जो नॉर्मली खूनियों की होती है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि वो जो 2 लड़के पकड़े गए हैं हत्या के आरोप में वो निर्दोष हैं। आप चाहते हैं कि मैं उनके पक्ष में ये केस लड़ूं और इस कार्य में सहायता करने के लिए आप मुझे ये रुमाल दे रहे हैं? जी हाँ, ठोस सबूत है। बट अगर आपको चाहिए तो अपनी कला के आधार पर मैं आपको इससे भी अगला ठोस सबूत दूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। बट आई वॉन्ट यू टू, यू नो, टेक दिस केस।
ठीक है प्रोफेसर ब्रह्मट, I'll see what I can do. थैंक यू सो मच। सर मैं आपको बताता हूँ उस रात क्या हुआ था, उसके बाद आप भी समझिए कि हमने खून किया है या नहीं। तुझे क्या लगा था तू इन पत्तों में जीतेगा साले? ये देख, ओए ये देख। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है यार? पत्ते देना मुझे। पर एक बात बोलूं मैं, हाँ, ये नसीब बहुत खराब है। अबे नसीब अच्छी होती तो खुद को किडनैप करवाता क्या? बस एक दिन और भाई, बस एक दिन और। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तेरा बाप इतना बड़ा कंजूस है, मुझे नहीं लगता वो पैसे देगा। और गलती से उसने पुलिस को फोन कर दिया ना, हम दोनों की वाट लग जाएगी बस। भाई फंसना नहीं है हमको। हाँ देख डर मत, बाप नहीं तो माई सही, माँ तो जल्दी पिघलेगी। ले उसका नंबर ले। अबे इसके फोन से फोन मिलाएगा? बाहर पीसीओ है, वहां पे जाके फोन कर। माइंड है माइंड, पॉइंट टू बी नोटेड। सही बोल रहा है भाई। और मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, हम दोनों को घर चले जाना चाहिए, वरना पता चला हम लोग भी गायब हो गए, सबको शक हो जाएगा। सही बोल रहा है भाई। शक हो जाएगा उन्हें। माइंड है। चल चलते हैं यार, चल कल मिलते हैं। सर और फिर हम गांव के मार्केट गए और वहां के पीसीओ से हमने रितेश की माँ को फोन किया और कहा कि पैसे लेकर विरार के मकान में आ जाए। सर हम अपने अपने घर चले गए। 2 घंटे के बाद जब हम खाना लेके वापस विरार के मकान में आए, मेरे गाल में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना मत कर यार, सांस भी नहीं ले रहा है। रितेश, पुलिस, अमन, अमन पुलिस, 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 राजू भाग। सर हम तो वहां से भाग रहे थे, पुलिस वालों ने हमें देख लिया और यहाँ ले आए। सर प्लीज हमारा केस लीजिए, प्लीज सर, सर हमें बचा लीजिए सर प्लीज। रितेश हमारा दोस्त था सर, हम उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हम माना हमने बेवकूफ़ी में उसकी मदद करी, लेकिन उसका खून नहीं करेंगे सर। रितेश की हत्या लोहे के सलाख से हुई है। I'll see what I can do. यही है वो लोहे की सलाख जिस पर यहाँ बीच में उन दोनों लड़कों की उंगलियों के निशान हैं। बीच में इसके छोर पर है? नहीं, लेकिन छोर पर काली मिट्टी लगी हुई है, केस तो नहीं बनता। मेरा अंदाजा सही था, वो कातिल हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गया है अभी, और कहीं पनवेल और चेंबूर के इलाके के बीच में है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मुझे वहां खींच रही है। कद 5 फुट 8 इंच, रंग सांवला और हाथ में नीलम की अंगूठी। ये तो कोई भी आदमी हो सकता है। हाँ, या फिर औरत। यस सर। ठीक है सर, मैं आज ही वहां चला जाता हूं। बाय सर। गुड न्यूज प्रोफेसर ब्रह्मा भट्ट, केडी सर ने केस ले लिया। वो तो लेना ही था, मेरे जीनियस को उन्होंने पहचान जो लिया है। यार गणेश, कोई दूसरी जगह ड्राइवर की नौकरी हो तो बताना, मैं ये वाली छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या हो गया? यार तू ढूंढना मेरे लिए। उस कातिल की नेगेटिव वाइब्रेशंस इस पूरे कमरे में मौजूद है। उसने यहां की लगभग हर चीज को
छुआ है लेकिन बहुत चालाक है। सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ये सब आपको अपने इस मेटल डिटेक्टर से पता चल रहा है। मेटल डिटेक्टर नहीं है, मोबाइल ऑरा डिटेक्टर, जिससे मैं उस कातिल की नेगेटिव हाँ जो भी है, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। वैसे भी अदालत इन सब चीजों को नहीं मानती, और अगर कुछ ढूंढना है तो कुछ ठोस सबूत ढूंढिए। ये ठोस है? बाल? वो भी लड़की का, जबकि इस पूरे घर में सिर्फ लड़के थे। मैंने कहा था ना लड़की भी हो सकती है। आई सेड इट। लेट मी चेक। यस, ये बाल जरूर उस कातिल का है। वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब्रेशंस, वेरी स्ट्रॉन्ग। दवे, इस बाल का डीएनए टेस्ट करवाना होगा अदालत में इस केस के जाने से पहले। ये केस बिल्कुल साफ है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इस रॉड पर इन दोनों लड़कों के उंगलियों के निशान हैं। ये मिस्टर अमन लोढ़ा और ये आशु सक्सेना। ये इसकी रिपोर्ट है सर। मिस्टर झा, आपका कहना है कि इस रॉड पर, इस सलाख पर इन दोनों की उंगलियों के निशान हैं। जी हाँ। किंतु फोरेंसिक्स का कहना है कि रितेश मुंजाल पर एक ही बार घाव किया गया था, प्रहार किया गया था। फिर इस पर दो लोगों की उंगलियों के निशान कैसे आए? दोनों ने एक साथ उठाकर तो वार किया नहीं होगा। दोनों ने बारी बारी मारा होगा ना एक ही निशाने पे। नहीं मिस्टर झा, आप सुन नहीं रहे। फोरेंसिक्स ने यह कहा है कि वार एक ही बार हुआ है। और वैसे भी कहाँ पाए गए उंगलियों के निशान इस सलाख में? रॉड के बीचों बीच। अच्छा, रॉड के बीचों बीच। अब मिस्टर झा, मुझ पर वार करिए ना, असल में नहीं, नकली वार करिए। नहीं, यूं नहीं। आपने कहा कि उंगलियों के निशान रॉड के बीचों बीच पाए गए, बीच में पकड़िए। क्या वार नहीं कर पा रहे? नहीं, वो फोर्स नहीं मिल रहा है ना। फोर्स नहीं मिल रहा? हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूं मिस्टर झा कि इन दोनों की उंगलियों के निशान इस रॉड पर बीचों बीच है, जिसका अर्थ ये होता है कि इन्होंने ये रॉड रितेश को मारने के लिए नहीं उठाया था। क्योंकि आप ही ने कहा अगर रॉड को बीच से पकड़ा जाए तो फोर्स नहीं मिलता मारने के लिए, और अगर इन्हें मारना होता तो रॉड को छोर से उठाते, लेकिन छोर पे कोई उंगलियों के निशान नहीं है। लोहे के दूसरे सिरे पर उंगलियों के निशान थे? नहीं, उंगलियों के निशान नहीं है योर ऑनर, लेकिन थे, पोंछ दिए गए योर ऑनर, इस रुमाल से, जो रुमाल प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट को वहां से मिला। तो आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि इसी रुमाल से ये निशान पहुंचे गए हैं? क्योंकि इस रुमाल पर काली मिट्टी लगी हुई है, वही काली मिट्टी जो इस सलाख के छोर पर लगी हुई है, जिस सलाख से उसी कमरे में पड़ी काली मिट्टी को खोदा गया था। अब कनेक्शन बनता है या नहीं? लेकिन मिस्टर पाठक, जितना मैं जानता हूं और जितना ये पुलिस जानती है कि इन दो लड़कों ने अपने अमीर दोस्त को किडनैप किया। जब उसने भागने की कोशिश की तो इन दोनों ने इसी रॉड से उसे मार डाला। अब इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा एंगल है तो आप बताइए, वरना केस खत्म। तीसरा एंगल तो नहीं है योर ऑनर, तीसरा व्यक्ति है मेरे पास। वही व्यक्ति जिसके सर का बाल वहां मौका वारदात पर पाया गया। ये बाल फोरेंसिक्स के अनुसार योर ऑनर रितेश की गर्लफ्रेंड नताशा का है, जिनको मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर, ये सच है कि मैं रितेश से उस दिन विरार क्रीक के उस घर में मिली थी, क्योंकि मैं बॉम्बे से ही उसका पीछा कर रही थी। ओह, तो आप भी इस किडनैपिंग के प्लान में शामिल थी? हैं? नो सर, उस किडनैपिंग का तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। मैं रितेश को फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे उस पर डाउट था कि उसका मेरे अलावा भी किसी और से अफेयर है। और फिर उस रात रितेश, कहाँ पहुंचे तुम? यार क्यों बार बार कॉल कर रही हो? दहिसर या विरार के बीच में हो। यार नताशा, सीरियसली तुम मेरी गर्लफ्रेंड कम डिटेक्टिव ज्यादा हो। ओके। अच्छा, वो राधिका तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? यार मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरा ड्राइवर मेरे साथ प्रकाश। सही में तुम्हें पे बहुत शक करती हूँ। आई हेट यू यार।
रितेश को किडनैप होते देखकर मैं बहुत घबरा गई। और फिर जब उन दोनों ने अपने मास्क हटाए तो आई वाज शॉक्ड। वो लोग रितेश के दोस्त ही थे, अमन और आशु। और फिर रितेश ने प्रकाश के कान में कुछ कहा। उसने गाड़ी से अपना सामान निकाला और उन दोनों के साथ अंदर चला गया। और फिर मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई टू नो कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर 5 मिनट बाद प्रकाश वहां से चला गया। उसके बाद मैं काफी देर तक अमन और आशु के जाने का वेट करती रही। कुछ देर बाद जब वो लोग चले गए और रितेश उस घर में अकेला था तो मैं उससे बात करने के लिए गई। ये कौन आ गया? नताशा, तुम? रितेश, यहाँ क्या हो रहा है? मैं सब बताऊं तुम्हें। तुम मेरा पीछा कर रही थी ना? अरे लिसन, पीछा कर रही हूँ वो बात की बात है। डैमिट, यू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। आशु और अमन तुम्हें किडनैप कर रहे हैं। प्रकाश उनसे मिला हुआ है यार, चल क्या रहा है? देख, मैं सब बताता हूँ। चल पहले बैठ तो। चल आके बैठो। सर फिर रितेश ने वहाँ बिठाकर मुझे अपना पूरा प्लान समझाया कि वो ये सब अपने डैड से पैसे ऐंठने के लिए कर रहा था। मैं खुश नहीं थी उसकी प्लानिंग से, पर मन में एक सुकून था कि किसी और लड़की का चक्कर नहीं था। बस सर, फिर उसने मुझे कन्विंस किया और मना भी लिया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। और फिर आई प्रॉमिस्ड हिम और मैं वहाँ से चली गई। चली गई? हाँ, मुंबई अपने घर। ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई? सर मुझे बहुत डर था कि कहीं वो लोग उल्टा मुझी पे डाउट न कर लें। मैं इसीलिए चुप रही। बट ट्रस्ट मी सर, सच यही है कि जब मैं वहाँ पर थी तो रितेश जिंदा था। उसे किसी ने मेरे जाने के बाद ही मारा होगा। ये रुमाल आपका है? नो सर, मेरा नहीं है। आपने कहा था कि आपने रितेश के ड्राइवर प्रकाश को भी वहां देखा था इनके साथ मिले हुए। साहब, राम कसम, हमको उस प्लान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो जब उन अगुवाइयों में से एक ने हमें फ़ोन दिया तो हमने उसके हाथों में लिपटा हुआ वो माला देख लिया। ऐसी माला तो अमन भैया पहनते। कहीं कहीं अमन बाबू, अमन भैया आप तो नहीं? अमन भैया आप? आशु भैया? फिर रितेश बाबा ने हमें प्लान बताया और हमें लालच दिया कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमें भी 50,000 देंगे। सच कहिए तो हम लालच से ज़्यादा डर गए थे, इसलिए हम चुप रहे। ये सच कह रहा है सर। असल में प्लान ये था कि प्रकाश रितेश की किडनैपिंग में आई विटनेस बनेगा, लेकिन उसने हम दोनों को पहचान लिया, इसलिए हमें उसे भी अपने प्लान में शामिल करना पड़ा। जी साहब, और जब रितेश बाबा का कत्ल हुआ तो हम चुप हो गए। असल में हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि कहीं उंगली हम पर ना उठ जाए, लेकिन हम, जज साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने रितेश बाबा को नहीं मारा। ये रुमाल? नहीं साहब, ये हमारा नहीं है, इनका होगा। इन दोनों ने ही कुछ किया होगा। मैंने नहीं, इसने। ऑर्डर ऑर्डर। सर मैं तो फोन करने के बाद सीधे घर गया था, मुझे क्या पता ये कहाँ गया था। ओए चुप कर। इसके बाद मैं भी घर गया था, मुझे क्या पता तू कहाँ गया था। तू मुझे फंसा रहा है और तू मुझे। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक मिनट। अमन, पीसीओ से तुमने किससे फोन किया था? सर मैंने रितेश की माँ को फोन किया था। हेलो। देखिए, आप समझदार हैं, अपने पति की तरह बेवकूफ़ी मत करिए। 25 लाख रुपए मांगे, पहुंचा दीजिए, वरना आपका बेटा रितेश। नहीं नहीं, प्लीज मेरे बेटे के साथ कुछ मत करिएगा। मैं अभी इसी वक्त आपको पैसा पहुंचा दूंगी। आप बस बता दीजिए कि कहाँ पहुंचाना है। 2.5 घंटे में विरार क्रीक के पास एक इलेक्ट्रिक पोल है, वहीं पे। विरार क्रीक इलेक्ट्रिक टावर? जी मैं पहुंचा दूंगी। आप बस मेरे बेटे को छोड़ दीजिएगा। हाँ, मुझे इसका फ़ोन आया था, फिर मैंने हमारे जो मैनेजर हैं दर्पण, उन्हें बुलाया। ये क्या मैम? ये पैसे अभी लेकर जाओ। मैम लेकिन सर ने तो कहा था कि नहीं करना है। उन्हें इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। उन्हें पता चल गया ना तो पुलिस को बुलाकर रितेश की जान और मुश्किल में डाल देंगे। उससे पहले तुम मेरे बेटे की जान बचा लो। जाओ दर्पण। ठीक है मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी चाहता हूँ। और फिर मैडम जी के कहने पर
25 लाख रुपए का बैग लेकर मैं विरार क्रीक पहुंचा। वहां इलेक्ट्रिक टावर के पास पहुंचा ही था कि मैंने वहां पुलिस की जीप देखी। वहां एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था जिसपे हमारे बाबा की लाश रखी हुई थी। मेरा तो दिल जैसे बैठ ही गया था। हेलो मैम, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ तो पहले से पुलिस है मैम। मैम, हमारे रितेश बाबा। जी मैम, मैं वापस आ रहा हूँ। ओके मैम। उसके बाद मैं घर लौटा और पैसों का बैग मैंने मैडम जी को दे दिया। लेकिन अफसोस मैं विरार सही वक्त पर पहुंच नहीं पाया और अपने रितेश बाबा को मैं नहीं बचा पाया। और वहां ना आपने अमन को देखा, ना आशु को, न नताशा को, न प्रकाश को, किसी को नहीं देखा। जी नहीं सर। ये रुमाल? नहीं सर, ये मेरा नहीं है। मिस्टर पाठक, इस हत्या से आपने कई और नाम जोड़ दिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस लायक नहीं है जिसे कि खूनी करार दिया जाए, सिवाय इन 2 लड़कों के। योर ऑनर, विद योर परमिशन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड, आइए। योर ऑनर, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि केडी पाठक साहब ने यह केस मेरे ही कहने पर लिया है, क्योंकि इन्हें मेरी ऑरा मशीन पर 100% यकीन है और इनके कहने पर मैं अपनी आत्मिक विद्या से इस अदालत की मदद करना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, ये आप क्या कहा आपने? आत्मिक विद्या? नहीं योर ऑनर, ये बात अब तक प्रमाणित नहीं हुई। ऑफ कोर्स, प्रूवन फैक्ट है। कितने लोगों को ढूंढा है मैंने अपनी इस ऑरा मशीन के जरिए, और अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी इसी कोर्ट में अपनी इस ऑरा मशीन के जरिए कातिल का पता लगा कर रहूंगा। प्रोफेसर साहब, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, इफ यू गिव मी 1 चांस। देखिए प्रोफेसर साहब, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, क्यों? मिस्टर पाठक, आप भी तो इनके साथ हैं, इन्हीं की वजह से तो आपने ये केस लिया है। मैं भी देखना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा इनके पास जादुई चिराग है जिससे केडी पाठक भी मुतासिर हो गए। योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्रोफेसर को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाए। योर ऑनर, इस रुमाल में उस कातिल की बुरी ऊर्जा है और मेरी ये मशीन, ऑरा मशीन, इसके जरिए मुझे उस कातिल की नेगेटिव वाइब्रेशंस तक पहुंचाएगी, नेगेटिव ऊर्जा तक पहुंचाएगी। और मेरी मशीन बता रही है कि वो कातिल इस वक्त इसी कोर्ट में मौजूद है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरे ये क्या? ये मशीन तो मुझे इन दोनों लड़कों की तरफ खींच रही है। योर ऑनर, इनकी बुरी ऊर्जा की तरफ। यस योर ऑनर, यस। ये अमन है रितेश मुंजाल का असली कातिल। ऑर्डर। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर पाठक, आप गलत थे। पुलिस सही थी शुरू से, और मेरी ये मशीन भी एज यूजुअल
योर ऑनर, किसी तरह मेरी ये मशीन अप्रूव करवा दीजिए, फिर देखिए मैं और मुंबई पुलिस हर कत्ल का पता चुटकियों में लगा लेगी, मेरी कला का सहारा लेकर। क्यों मिस्टर पाठक, अब ये तो अपनी कला का प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन आप कैसे साबित करेंगे कि इन दोनों ने रितेश का कत्ल नहीं किया है? से प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट एक नंबर का दल बदलू निकला, हमारे पास केस लेकर आया और अब हमारे खिलाफ ही बोल रहा है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वरुण, प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट के बोलने या न बोलने से कुछ नहीं होता। इस केस का निर्णय साक्ष्य के आधार पर होगा, उनकी वो ऊर्जा यंत्र के आधार पर नहीं। अजीब केस है सर। 3 लड़के मिलकर एक झूठी किडनैपिंग का प्लान बनाते, एक की मौत हो जाती है और इल्जाम बाकी 2 पर, और शक गर्लफ्रेंड, मैनेजर, पार्टनर और ड्राइवर पे। कौन हो सकता है सर? आपको क्या लगता है? नताशा, दर्पण, प्रकाश या फिर मिस्टर सेन या फिर कोई और? हमें किसी ऊर्जा यंत्र की आवश्यकता नहीं। सर मैं समझा नहीं। पानी के इस निशान से मुझे निशानी मिल गई है। तू जा मिसेस मुंजाल के पास, ये हमारा अंतिम अवसर होगा। ये है वो खाली बैग जिसमें मैंने दर्पण के हाथ वो 25 लाख भेजे थे। थैंक यू। डॉक्टर ब्रह्मभट्ट, आपको पूरा यकीन है कि कातिल अमन ही है? ऑफ कोर्स, मेरे ऊर्जा की साइंस कभी भी गलत नहीं होती है, और मैंने ही मिस्टर मुंजाल को उनके बेटे तक पहुंचाया था, वहां विरार क्रीक में। देखिए प्रोफेसर, हालांकि आपका इस केस से कोई लेना देना तो है नहीं, फिर भी आप मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। अमन ने मिसेस मुंजाल को फोन किया था और कहा था कि रात 10:20 पर वो बैग लेके, पैसों भरा बैग लेकर के विरार पहुंच जाए इलेक्ट्रिक टावर पर। तो और ठीक 10 मिनट बाद मिस्टर मुंजाल और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर शमीक सेन प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट के पास गए। क्यों मिस्टर सेन? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपने मिस्टर मुंजाल को फोन करने से पहले प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट को फोन किया था। ये मैंने ही आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स कहते हैं। मैंने अनु भाभी के मुंह से विरार क्रीक टावर का नाम सुन लिया था और मैं सिर्फ प्रोफेसर की मदद करना चाहता था। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसकी बिजनेस में हेल्प करना चाहता था एज ए फ्रेंड, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट की ये आत्मिक कला, दिव्य शक्ति, वो यंत्र, ये सब नकली है। योर ऑनर, ये मेरी काबिलियत पर कीचड़ उछाल रहा है। वो डिब्बे की मशीन नहीं है, टीन के डिब्बे की। मेरी कला है, मेरी काबिलियत, जिसको एक दिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऑर्डर, आप बैठ जाइए। ये मेरे पास क्यों आए थे केस लेकर? क्योंकि प्रोफेसर ब्रह्मभट्ट पब्लिसिटी का भूखा है। वो जानता था कि ये केस आपके पास आएगा तो आपके कंधे पर रखकर उसको फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी। केस सोल्व आप करेंगे और वो लोगों को बताएगा कि उसने ये केस सोल्व किया है, जबकि उसका असली मकसद सिर्फ यही था, किसी भी तरह अपनी नकली टीन के डिब्बे को कानूनी मान्यता दिलवाना, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप अपने इस आत्मिक कला को प्रमाणित कीजिए। मैं अदालत में यह प्रमाणित कर देता हूं कि असल हत्यारा कौन है। योर ऑनर, मैं मिस्टर मुंजाल के मैनेजर दर्पण जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। यही बैग था दर्पण जी, जिसमें रुपए लेकर आप उस रात रितेश जी के अपहरणकर्ताओं के पास गए थे विरार। जी सर। मिस्टर पाठक, इस बैग का रितेश के कत्ल से क्या ताल्लुक है?
लेना देना ये है कि आपने कहा था कि आप वहां पहुंचते ही बैग लेकर लौट गए थे। आप कमरे के अंदर गए नहीं थे, ऐसा आपने पुलिस को कहा। अदालत में भी यही बात कही। जी मैं वहीं से लौटा। आपको पता है कि वहाँ जिस कक्ष में रितेश जी को बंद करके रखा गया था, जहाँ उन्हें मारा गया, वहाँ अंदर काम चल रहा था, जिसके कारण काली मिट्टी वहाँ पड़ी हुई थी। वही काली मिट्टी जो इस सलिए के छोर पे लगी थी, और वही काली मिट्टी यहाँ देखिए इस बैग के नीचे लगी है। इसका अर्थ ये होता है दर्पण जी कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आप बाहर से ही लौट गए। आप गए थे अंदर और आप ही ने रितेश जी को मारा है, और आप गए थे उस कक्ष में पुलिस के आने से पहले। ये झूठ है, मैं उस घर के अंदर गया ही नहीं। तो गए ही नहीं तो आपके इस बैग पर काली मिट्टी काली रेत कैसे लगी बताइए। अभी भी अगर आप झूठ बोलना चाहें, बातों को छुपाना चाहें, तो मैं साबित कर सकता हूं कि आपने वो फोन जो मिसेस मुंजाल को किया था रितेश जी की मृत्यु के बारे में बताने के लिए, वो विरार से नहीं, आपने वो फोन अंधेरे से किया था जब आप रितेश जी की हत्या कर कर लौट रहे थे तब। अभी भी झूठ बोलना चाहेंगे या सत्य बताएंगे? हाँ, मैंने बाबा को मारा है। लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। वो तो सिर्फ एक हादसा था। जब मैं बैग लेकर उस घर में पहुंचा तो मैंने बाबा और नताशा की सारी बातें सुन ली थी, और झूठी प्लानिंग का मुझे पता चल गया था। मैंने अंदर जाने के बाद बाबा को बहुत डांटा कि जो वो कर रहा था ठीक नहीं कर रहा था, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा था। लेकिन उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं ये सारी बातें सर और मैडम जी को बता दूंगा। फिर उसने मुझसे वो बैग छीनने की कोशिश की, और जब मैंने बैग देने से इनकार कर दिया, सर उसने मुझ पर हाथ उठाया। इतने सालों की वफादारी का इनाम मुझे ये मिला। मेरा दिमाग घूम गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर मैंने बाजू में पड़ी रॉड ली, और वो रॉड मैंने उसके सर पे मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मैं बहुत डर गया, मैं घबरा गया था। फिर मैंने अपने रुमाल से उस रॉड पे फिंगरप्रिंट्स के निशान पूछे, इससे पहले कि किसी को पता चले कि मैंने उसे मारा है। मैं मुंबई भाग आया। सर, मैडम, मैंने जानबूझकर बाबा को नहीं मारा। पराया होकर भी मैं आपका वफादार था, लेकिन बाबा आपके होकर भी पराए थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। The defense rests, Your Honor. यह अदालत दर्पण कुमार को रितेश मुंजाल के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और आशु सक्सेना और अमन गिल लोधा को इस केस से बाइज्जत बरी करती। द केस इज क्लोज्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक। वैसे इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। वो रुमाल मैंने ही ढूंढा था। ऑफ कोर्स। आज भले ही आपने मेरी इस कला को ढोंग समझा हो, एक दिन मेरी ये ऑरा मशीन हर क्राइम का जवाब होगी। ठीक है, तब तक इस कार्य के लिए अदालत है ना।